बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज मैं बुलाने का मेन कारण था कि जो हम लोग दिल्ली में इतनी बड़ी संगठन को लेके चल रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, और जो दिल्ली की सरकार है उसकी जो कार्यनीति है या कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को रोशनी डालना चाहता हूं कि दिल्ली के मार्शल सिविल डिफेंस वाले जो पिछले 76 दिनों से धरने पे बैठे हैं, उनका अभी हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया। आप लोगों ने 5 तारीख को देखा, 10,000 लोगों के साथ हम लोगों ने एक विशाल ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उसमें सीएम को और दिल्ली के सीएम और दिल्ली के एलजी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई किसी प्रकार का सीएम के यहाँ से ना एलजी साहब के यहाँ से हमें किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला है। और जिस प्रकार से ये लोग दबा रहे हैं गरीब की आवाज़ को, तो इस आवाज़ को हम लोग दबने नहीं देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उन सभी गरीबों की आवाज़ है जो लास्ट पायदान पर बैठे हैं, और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब भी इस लड़ाई में पूर्ण तरीके से हमारे साथ है, और हम लोग सिविल डिफेंस की लड़ाई जारी रखेंगे। सर, मार्शलों का जो ये दिक्कत है, ये जो परेशानी है, काफी पुराना है और इसके ऊपर कभी भी संज्ञान में नहीं ले रही है सरकार, तो आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से प्रेशर बनाएंगे आप? नहीं, प्रेशर बनाने वाली बात ही नहीं है। जिस प्रकार से आपने इनकी जीवन खराब कर दिया, इसमें अभी आंदोलन में 11 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं, और कितने लोगों के जो ऑन ड्यूटी थे हाथ पांव कट गया था। तो ये लोग 76 दिन से बेचारे धरने पे बैठे हैं। आज दिल्ली की जो सरकार है, ये निर्भया कांड से पैदा, निर्भया कांड को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा शीला दीक्षित जी के खिलाफ बनाया था, तो आज इनको शर्म नहीं आ रही। आज दिल्ली की बसों में निर्भया, फिर से क्या निर्भया कांड दिल्ली में करवाना चाहते हैं? आज बहन बेटी सुरक्षित है दिल्ली में, आज मार्शलों की जरूरत नहीं है, आज ऑफिसों में सिविल डिफेंस की जरूरत नहीं है। ये सब एक बेशर्म सरकार का काम है। ये लोग एकदम बेशर्मी पे उतर आए हैं। गरीब की आवाज को दबाना ही केजरीवाल साहब का काम है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब तक दिल्ली में किसी भी गरीब की आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा। सब गरीब का आवाज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, और इन सबकी नौकरी जब तक नहीं देती केजरीवाल सरकार, तब तक एक बड़ा आंदोलन फिर से केजरीवाल साहब के घर पे किया जाएगा। सर, क्यों नहीं, क्या कारण हो सकता है सरकार का कि सरकार ने रेगुलेट किया, दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली सरकार इनको वापस निकाल दिया? नहीं, ये तो यूज एंड थ्रो का नीति है केजरीवाल साहब का। जो जिनको यूज कर लिया उनको फेंक दिया। इन लोगों को भी 1968 का हवाला देके कितने साल हो गए, उस कानून का हवाला देके, तो आपने रखा ही क्यों था केजरीवाल जी, जब आपको 68 का ही हवाला देना था? दिल्ली में बस है कहाँ? जितनी सारी पुरानी बसें थी वो आप देख रहे, कहीं ना कहीं आपको हर 1 किलोमीटर पे 2 बस खराब मिलेगी। जो नई बसें थी वो आ नहीं रही है, क्योंकि फ्री का इन्होंने लालच देखा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा घाटा में, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, खरीदी के नाम पे और सारे नाम पे। और आप जो फ्री की चीजें हैं, जहां महिलाएं खड़ी होती है सुबह, वहां बसें नहीं रुकती हैं। आप लोग नोट कीजिए, या उन महिलाओं से जाके पूछिए जो नौकरी पैसा करने वाली है, जिनको पंच करना होता है ऑफिस में जाके, उन लड़की महिलाओं से हमारी बात होती है। और एक सर, ये तो फ्री के चक्कर में हम लोगों को ऐसा उलझा दिया है कि जहां हम लोग 8-10 महिला लड़कियां खड़ी होती है, वहां बस रुकती ही नहीं है। हम लोगों को मजबूरी में जाके 3 व्हीलर से जाना पड़ता है, जहां हम लोगों को 20 रुपए में पहुंच जाते हैं, वहां 150 रुपए लगता है, 3 दिनों में 50-50 रुपए लगता है। तो फ्री की जो इन्होंने एक रेवड़ी बांटी थी, आज वो उल्टा केजरीवाल सरकार पे भारी पड़ गया है। और चूंकि जितना ट्रांसपोर्ट में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है या जो भी किया, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल हालत खराब है। नई बसें है नहीं, पुरानी बसें खराब होती जा रही हैं। सर, अभी एक न्यूज आई थी कि इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक है, उसके अंदर भी दवाइयों में भी नकली दवाई और नकली टेस्ट देकर के, उसके अंदर ही नहीं, दिल्ली के बड़े अस्पतालों से भी ना अभी सरकार उसने चेक करवाया गया है। जितने भी हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां मिलती थी, वो सारी नकली दवाइयां हैं, और उस पर भी बहुत जल्दी सीबीआई इंक्वायरी बैठने वाली है। तो ये केजरीवाल सरकार किसी चीज को नहीं छोड़ा है, शराब से लेके दवाई तक इन्होंने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि सब में इनको लूटने आए थे देश को। जिस तरीके से ये अन्ना आंदोलन से बन के आए थे कि हम लोग ही एक भ्रष्टाचार के काल केजरीवाल है, उसी तरीके आज ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी करके कोई दिल्ली में है या देश में है तो उनका नाम केजरीवाल जी है। और सभी मुद्दों पे जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन साहब पहले अंदर गए, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला था, फिर मनीष सिसोदिया जी गए शराब घोटाले में, उसके बाद संजय सिंह जी गए ईडी में। अब ईडी का 3 बार इनको सम्मान मिल चुका है, और तीनों बार इन्होंने वापस करके, मतलब ये कानून को भी नहीं मानते, ये देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, देश के राष्ट्रपति को नहीं मानते। ये जो कह दे वही कानून है, ये जो कर ले वही सब कुछ ठीक है, बाकी सब गलत है। ये जिन पे भ्रष्टाचार की उंगली उठा दे वो भ्रष्टाचार है, अगर इनके तरफ उंगली उठ गई तो वो गलत है। तो ऐसे सोच के लोग जो होते हैं वो बहुत ही अलग किस्म के, सबसे अलग किस्म के लोग हैं। केजरीवाल साहब ये गरीबों के दर्द को समझते हुए उनके लाशों पर पैर रख के आज यहां तक पहुंच गए हैं। तो मेरी केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट है
कितने सारे गलत कर्म हो चुके हैं आपसे पश्चाताप करने के लिए आप कम से कम ये जो सिविल डिफेंस के लोग 76 दिन से बैठे हुए हैं इतने कड़ाके की ठंड में, इनके बच्चों के बारे में सोचिए, इनकी दुआ ले लीजिए, इनको पुनः नौकरी पर रख के कम से कम एक भलाई का काम कीजिए ताकि आपके आगे रास्ता सुखद रहे।